या स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो ना, तो पता चलेगा कैसा दिख रहा है स्क्रीन। सर किया। ओके, ठीक है। हाँ, मैंने और जूम कर दिया, देखो गाइस अभी क्लियर है। हाँ सर। ओके, वो फॉन्ट साइज की वजह से हो रहा था, समझा मुझे, तो मैंने और फॉन्ट साइज छोटा कर दिया है। ओके, सो इंट्रोडक्शन वापस से स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। HTML यूज होता है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। गाइस वेब पेजेस है ना, सिंपल HTML लैंग्वेजेस में लिखे हुए पेजेस होते हैं, बट थोड़े से उसमें कोडिंग हम लोग ऐड करते हैं जिससे कि आप उसको और डिजाइन अच्छे से क्रिएट कर सको। एक वेबसाइट होती है जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। फिर गाइस एक वेब ब्राउजर होता है जो कि सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेजेस को आपको प्रीव्यू दिखा सकता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है। फिर एक होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक मशीन है जो सारे वेब पेजेस वेबसाइट्स को हैंडल करती है। एंड एक होता है वर्ल्ड वाइड वेब, www डॉट, जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस, वेबसाइट्स लोकेटेड होती है, जगह जहां पे आप बोल सकते हो। सो www, क्या ये एक ही है और कोई ऑप्शन है इसमें इसके अलावा? तो मैं बोलूंगा यस, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस www के अलावा भी। जैसे कि एक सिंपल और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ट्रिपल ओ करके भी गाइस एक प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप गाइस www.whatsapp.com खुलता है या web.whatsapp.com खुलता है? वेब, यस, वेरी गुड। सो वेब की वजह से वो आता है। तो वेब जो है वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट से अलग है वो चीज। सो दैट्स व्हाई यू नो उस पे जो भी डेटा है वो सिक्योर्ड है, कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता इजीली। ओके, अभी HTML लैंग्वेज क्या है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऑर्डिनरी टेक्स्ट होते हैं, उसको ड्रेसअप कर देंगे एक्स्ट्रा फीचर्स और लिंक्स के साथ में। मार्कअप का मतलब होता है ऑर्डिनरी टेक्स्ट को हम एक्स्ट्रा सिंबल्स ऐड करेंगे जिससे वो HTML कमांड हो जाता है। जैसे सेंटर लिखना है तो हम लोग सिर्फ सेंटर नहीं लिखेंगे, उसके आजू बाजू में हम लोग ब्रैकेट्स दे देंगे। उसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ सिंटेक्स, रूल्स। HTML के कुछ रूल्स है, फर्स्ट क्या आएगा, लास्ट क्या आएगा, इन बिटवीन क्या लिखना है, वो रूल्स फॉलो करना है। अच्छा, अभी सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, देखिए। सबसे पहले हेडिंग में HTML हम लोग लिखते हैं। फिर सेकेंड टैग जो लिखेंगे वो हेड लिखेंगे। थर्ड टैग जो लिखते हैं वो टाइटल लिखते हैं। और फोर्थ टैग जो लिखते हैं वो बॉडी लिखते हैं। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। प्रोग्रामिंग करने के लिए या वेबसाइट के वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले HTML ऊपर लिखेंगे और इन बिटवीन हम लोग हेड, टाइटल और बॉडी लिखते हैं। अब जब हेड लिखते हैं मतलब सबसे ऊपर हो गया, सर हो गया हमारा, तो हेड के अंदर टाइटल आना चाहिए। मतलब जब भी वेब ब्राउजर पे कोई वेबसाइट खुले तो हेडिंग में क्या आना चाहिए? टाइटल आना चाहिए, यस। तो टाइटल हेड के बिटवीन लिखना है। फिर बॉडी के अंदर हेड क्लोज हो जाता है, उसके बाद बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग के अंदर गाइस हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करके यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, एग्जाम्पल 1 विजिबल है? यस सर। ओके, एग्जाम्पल 1 पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये पूरा नोट्स भी मैंने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये एक अनदर फाइल यहाँ पे खुल जाती है, देखो, माय वेब पेज। अब मुझे इसके कोडिंग्स देखने हैं गाइस। तो कोडिंग देखने के लिए आप यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर सकते हो। तो ये देखो पेज सोर्स में यहाँ पे कोडिंग आ जाती है। अच्छा, अब मुझे आपको दोनों चीजें एक साथ दिखानी है, तो मैं यहाँ पे इसको हाफ स्क्रीन रिस्टोर कर देता हूँ। और ये देखो गाइस, हाँ, अब आपको कोडिंग भी पूरा दिखेगा और यहाँ पे प्रीव्यू भी पूरा दिखेगा। सबसे पहले HTML हमने लिखा, सेकेंड हेड लिखा, उसके अंदर टाइटल लिखा। टाइटल में उमेश नाम दे दिया, आप नाम में कुछ भी लिख सकते हो, आपका खुद का नाम भी लिख सकते हो। फिर टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। फिर यहाँ पे गाइस हमने बॉडी लिखा, बॉडी में मैंने माय वेब पेज नोट किया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज किया। अब आप बोलेंगे सर इसको एक्चुअल में परफॉर्म करना है तो हम कौन से सॉफ्टवेयर में जाए?
तो गाइस अब मैं आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ। यहाँ पे जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम आपको करना है तो आप स्टार्ट में जाइए, यहाँ पे रन में जाइए। रन के अंदर आप नोटपैड लिखिए। आप डायरेक्ट विंडो में नोटपैड भी लिख सकते हैं, बट मैं लिखूंगा ना, मेरे पास दो नोटपैड है। वन इज नॉर्मल नोटपैड, अनदर वन इज नोटपैड प्लस प्लस। तो अब मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस कौन सा यूज करूँ, आप लोग बताइए, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस? नोटपैड प्लस प्लस। ओके। किसी को पता है नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है, या किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे पूछो। मैं सादे नोटपैड है ना, सादे नोटपैड के अंदर कोडिंग लिखोगे ना तो वो कुछ कलर चेंज नहीं करता, मतलब सादा कलर रखता है। नोटपैड प्लस प्लस में ना जो भी कोड लिखोगे ना उसमें कलर चेंज होता है। तो आप नोटपैड प्लस प्लस को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक इंटरनेट पे साइट ओपन करते हैं और गूगल पे सिंपल लिखते हैं नोटपैड प्लस प्लस, तो गूगल खुद ही हमको एक वेबसाइट देता है notepad++.org। इस पे जाओ, लेटेस्ट वर्जन 8.1.3 रिलीज है। डाउनलोड बटन यहाँ पे दिया हुआ, डाउनलोड पे क्लिक कर दो, डाउनलोड हो जाएगा। गॉट इट एंड की। तो ये देखो गाइस, npp 8.13 इंस्टॉल्ड, यस, इंग्लिश, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो गाइस ये नोटपैड प्लस प्लस मैंने इंस्टॉल कर दिया और फिनिश। कंप्यूटर में तो गाइस नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कर सकते हो। मोबाइल के अंदर HTML एडिटर करके प्ले स्टोर से एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइज, यहाँ पे कुछ मेरे पुराने प्रोग्राम्स ओपन हो गए हैं, सो जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड एक न्यू पेज लेता हूँ। तो गाइज न्यू पेज पे आप कुछ भी टाइप करोगे ना तो देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओके कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स है जिसको बंद कर देते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे नोटपैड मैंने टाइप किया है। मैं जूम और कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। हेड यहाँ पे मैंने डाल दिया, हेड के अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, टाइटल में वेब पेज लिख दिया, स्लैश टाइटल क्लोज स्लैश हेड, फिर यहाँ पे बॉडी स्लैश बॉडी क्लोज स्लैश HTML, दैट्स इट। अब बॉडी के अंदर लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज। फाइल में गए तो गाइस देखो ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ कलर का जो मैं बोल रहा था, तो वो अभी सेव करेंगे ना उसके बाद होगा। सेव करने के टाइम आपको जहां फाइल सेव करनी है वहां पे सेव कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के यहाँ पे वेब पेज 1.html ऐसा सेव कर दे। बहुत बड़ा नाम हो गया, थोड़ा छोटा कर दे, वेब पेज .html 1, फर्स्ट फाइल है ना 1, सेव। ओके गाइस, तो ये मैंने सेव किया फर्स्ट पेज। अब इसको ओपन करने के लिए मिनिमाइज करता हूँ, जूम मिनिमाइज करता हूँ, वेब पेज 1 को ओपन करते हैं। ये देखिए माय फर्स्ट वेब पेज आ गया, लेकिन फॉन्ट साइज बहुत छोटा है। मैंने जूम किया है इसके लिए आपको बड़ा दिख रहा है। ये देखो मैंने जूम कितना किया, 200% जूम किया। अगर ये 100% जूम करूँ तो आपको रीडेबल भी नहीं हो रहा है। अब इसको बड़ा करना है तो क्या करेंगे, तो गाइस इसके यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे सिंपल H1 टैग आप लिख लो और क्लोजिंग में H1 स्लैश, फाइल में जाके यहाँ पे सेव कर दो एंड नोटपैड विंडो जो क्रोम विंडो है, ब्राउजर है, वहां पे रिफ्रेश करो खाली या रीलोड करो, काम हो जाएगा। F5 बटन शॉर्टकट है रिफ्रेश करने के लिए। अब मैं इस स्क्रीन को ऐसे हाफ रखता हूँ ताकि आपको दोनों कोडिंग्स एट अ टाइम साथ में बता सकूं गाइस। ये देखिए सबको दोनों स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर्ली? यस सर। यस यस सर। सो यहाँ पे सबसे पहले अब मुझे कलर चेंज करना है, तो बॉडी स्पेस BG कलर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड, मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ टैन कलर स्पेस, टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ डबल इन्वर्टेड क्लोज, फाइल से यहाँ पे F5 रिफ्रेश। सी गाइस यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एक और मुझे इसको सेंटर में लेना है सर, तो सेंटर के लिए यहाँ पे सिंपल सेंटर टैग, यहाँ पे H1 के क्लोजिंग में स्लैश सेंटर टैग क्लोज, फाइल से यहाँ पे इसको सेंटर में आ गया। ओके गाइस, इन लेक्चर वाइल जब ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आई वांट कि आप लोग सब अपने माइक्स ऑफ रखिए ताकि वो रिकॉर्डिंग में आपको दिक्कत ना आए नेक्स्ट टाइम सुनने के लिए। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोग को सबको इसकी
लिंक मैं शेयर करूंगा साथ में। ओके, सेंटर H1 माय फर्स्ट वेब पेज, क्लोज किया यहाँ पे, फाइल से रिफ्रेश, डन। अब यहाँ पे गाइज मैंने HR टैग डाल दिया, फाइल से यहाँ पे रिफ्रेश, तो हॉरिजॉन्टल रो आ गई, एंटर। अब मुझे यहाँ पे आप लोग को वेलकम करना है, वेलकम टू HTML लेक्चर, फाइल सेव, अगेन रिफ्रेश, तो गाइज देखो यहाँ पे आ गया वेलकम टू HTML लेक्चर। अब मुझे वेलकम टू HTML है ना, यहाँ पे लिख तो लिया है, बट एक प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटा है और इसमें कुछ H1 लिखा है, ऐसा कुछ और भी ऑप्शन है? तो आई विल से चलो हम लोग सारे HTML के हेडिंग्स ट्राई करेंगे एक साथ। सबसे पहला H1 आप लोग ने देखा, वेलकम मैंने लिख लिया, वेलकम टू लेक्चर। अच्छा, HTML कट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, /H1 क्लोज। अब इस पर्टिकुलर एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट 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 6। तो गाइस यहाँ पे H2 6, सेव, रिफ्रेश, सारे 6 हेडिंग्स आ गए गाइस। ये क्लियर है सबको? हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5, 6, 7 होता है क्या सर? नहीं, 7 नहीं होता, लास्ट 6 है, 6 तक ही है, 6 तक ही है, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक, क्योंकि हेडिंग 6 का फॉन्ट साइज सबसे छोटा साइज है। जो इंटरनेट पे देखो, अभी मैंने यहाँ पे 100%, ये 100% रखा है, तो हेडिंग 6 कितना छोटा पॉइंट है ना। ये यूजुअली आपको कहीं पे फोन नंबर या नोट या ऐसा कुछ होता है ना, स्पेशली कोई नोट करने के लिए या ऐसा लिखते हैं ना, ऑल द लोगोज आर टू देयर रिस्पेक्टेड वेबसाइट्स, ऐसा सब लिखने के लिए H6 यूज करते हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज द फर्स्ट पेज जो हमने ट्राई किया। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉरी, मैंने गलत फाइल ओपन कर ली, मेरी फाइल ये रही। यप, उसके बाद है पार्ट्स ऑफ बॉडी एलिमेंट्स। हमने बॉडी बीजी कलर जस्ट अभी चेक किया था। इसके बाद एक और ऑप्शन है गाइस, बॉडी बैकग्राउंड, जिसके अंदर आप पिक्चर डाल सकते हो। तो इसका एग्जांपल अभी हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए, बॉडी बीजी कलर हमने सबने ट्राई किया था, बॉडी बैकग्राउंड ट्राई करते हैं। डिलीट करता है यहाँ पे, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। अब गाइस यहाँ पे कोई पिक्चर चाहिए मुझे, तो आप पिक्चर नेट से लेके भी डाल सकते हो, और आपके पास कोई है तो वो भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटरनेट से इमेज लेता हूँ। गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं। चलो कल इंडिपेंडेंस था, तो इंडिपेंडेंस डे का एक इमेज ले लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा चाहिए कि राइट साइड थोड़ा सा ब्लैंक रहे, तो आई थिंक ये वाला फर्स्ट वाला काफी अच्छा है। ठीक है, इसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड मैं मेरे नोटपैड विंडो में यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ, एंड आई विल सेव दिस पर्टिकुलर फाइल। फिर अगेन हम लोग वेब पेज पे रिफ्रेश करते हैं। गाइस आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में इमेज? यस सर। यस सर। तो आप इंटरनेट से इमेज तुरंत लेके यूज कर सकते हो। यहाँ पे इमेज का एड्रेस आ जाएगा। खाली इस लिंक को टाइप करने के टाइम ध्यान रखो गाइस, वेब पेज एड्रेस ना, वो वाला ना, सेव इमेज एज पे नहीं करना ना। नहीं, सेव इमेज की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्टली लिंक से ले सकते हो। खाली लिंक से लेते हो तो नेट चालू रहना चाहिए। अगर मैं इंटरनेट बंद रखूं और ये फाइल ओपन करूं तो क्या मेरा बैकग्राउंड दिखेगा? नहीं, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नेट से आ रहा है फाइल, इसके लिए। ओके, अगेन बॉडी बैकग्राउंड के बाद नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, हम लोग थोड़ा फटाफट जा रहे हैं आगे टॉपिक्स, तो कहीं पे भी कुछ पॉइंट हो तुरंत मुझे पूछ लो, बिकॉज यू नो वी हैव अ 2 आवर्स का ये सेशन ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ू?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट एलिमेंट्स। अभी है ना HTML के अंदर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए दो कैटेगरीज है, एक है ब्लॉक लेवल, एक है टेक्स्ट लेवल। तो ब्लॉक लेवल में पैराग्राफ आता है, H1 आता है। H1 वी हैव यूज्ड, पैराग्राफ हमने नहीं यूज किया। तो पैराग्राफ यूजुअली कहीं पे भी पैराग्राफ मेंशन करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई पैराग्राफ सिंपल लिखना है तो P टैग हमने लिखा, और यहाँ पे एक मैं मैसेज लिख लेता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स jump over the sorry ओके अब यहाँ पे पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया, फाइल सेव, अगेन रिफ्रेश करता हूँ गाइस, तो देखो पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। बट आप देख सकते हो ये हमारा पूरा विड्थ ले रहा है ना। अब इसको मैं हाफ स्क्रीन करता हूँ, तो देखो गाइस इसने कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक पैराग्राफ को एडजस्ट कर दिया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ की सेटिंग। ये पैराग्राफ P टैग की वजह से ये ऑटो एडजस्ट होता है ब्राउजर की विड्थ के हिसाब से। प्लस इसको सपोर्ट करने के लिए हर ब्राउजर में बूटस्ट्रैप करके एक चीज होती है, एक आप फाइल बोल सकते हो, सेटअप बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, सपोर्टिव फाइल भी बोल सकते हो। बूटस्ट्रैप क्या करता है, ये फाइल को देखो, हम ब्राउजर को जैसे एडजस्ट करते हैं वैसे वैसे कोडिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जाती है। आप गए सेंटर टैग देख सकते हो, फर्स्ट वेब पेज जो लिखा है वो ऊपर की तरफ प्रॉपरली सेंटर में चलता है, जैसे मैं ब्राउजर को बड़ा या छोटा कर रहा हूँ। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अभी है ब्लॉक वाले। ब्लॉक वाले में गाइस हमने सेंटर टैग है, BR टैग है और HR टैग है। वी हैव यूज सेंटर टैग वर्ड्स को सेंटर में लाने के लिए। HR टैग हमने यूज किया है लाइंस ऐड करने के लिए। BR टैग अभी एक और है। BR टैग मतलब क्या, कि अगर कोई पैराग्राफ या किसी चीज के बीच में आपको गैप लेना है तो वी कैन यूज BR टैग। जैसे आप यहाँ पे सब लोग देख सकते हो, वेलकम टू HTML कंटिन्यूस चल रहा है, और क्विक ब्राउन फॉक्स एकदम से मतलब वहां पे ग्रीन बर्ड के उधर आ गया, तो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे PR के पहले क्या करूंगा, यहाँ पे BR टैग लिखूंगा, ब्रेकिंग रो। तो ये देखो ये लाइन को ब्रेक करके उसने नीचे शिफ्ट कर दिया, दो लाइन, दो टैग, दो बार मैंने लिखा था BR टैग, तो दो बार लाइन नीचे शिफ्ट हो गई है, 1 और 2, और फिर थर्ड लाइन में पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है टेक्स्ट लेवल्स। टेक्स्ट लेवल्स के अंदर गाइस जैसे एक है B टैग दैट इज यूज्ड फॉर बोल्ड, I टैग दैट इज यूज्ड फॉर इटैलिक, अंडरलाइन U के लिए, और S स्ट्राइक थ्रू, एंड सेकंड लास्ट है T, डबल T दैट इज टेली टाइप फॉन्ट हम लोग बोलते हैं, ट्रू टाइप भी बोलते हैं। यूजुअली अब फैक्स मशीन्स के अंदर कुछ ऐसा फॉन्ट यूज होता है जो बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है कहीं पे भी। और एक है प्री फॉर्मेटेड फॉन्ट। प्री फॉर्मेट सो मैं सारे फॉन्ट्स आपको करके दिखाता हूँ एंड देन विल चेक इसका आउटपुट कैसे आता है। अब गाइज ये बार बार बैकग्राउंड में जो इमेज आ रहा है ना वो आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम देगा, तो मैं यहाँ पे बॉडी BG कलर फिर से यूज करता हूँ, और इस बार मेरे को हल्का कलर रखना है, तो मैंने यहाँ पे FFC ऐसा कुछ लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या आपने लिखा, तो मैंने लिख दिया है कोड येलो कलर का। अब ये येलो कलर का कोड सर कहाँ मिलता है, तो गाइज कोई भी कलर की लाइब्रेरी में आप ये चीज चेक कर सकते हो, या फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में आप कलर कोड्स यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टैग दिखा रहा हूं, जैसे कि अगर आप बोल्ड लिखते हो, B के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे, मिक्स टेक्स्ट बोल्ड, B टैग को क्लोज किया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे I, मेक टेक्स्ट इटैलिक /I क्लोज। अब फाइल सेव। गाइस अब मैंने ना कोई भी ब्रेकिंग रो नहीं लिखा, तो देखो ये टेक्स्ट ना कंटिन्यूस आ रहा है, मेक टेक्स्ट बोल्ड, बाजू में ही मेक टेक्स्ट इटैलिक, बट यहाँ पे अपने को ब्रेक चाहिए। तो आपको इस कोड के अंदर लिखने के टाइम पे ध्यान रखना है कि B टैग के बाद BR टैग होना चाहिए, I टैग के बाद BR टैग होना चाहिए, फिर U मिक्स टेक्स्ट
अंडरलाइन और यहाँ पे स्लैश क्लोज। अगेन गाइज नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू के लिए ट्रू टाइप फॉन्ट के लिए br tag अगेन और एक है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। सो अंडरलाइन के बाद br टैग नहीं दिया। ओहो, तो ये देखो गाइस सारे के सारे फॉन्ट्स आ गए। यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता आपको विजिबिलिटी के लिए। मेक टेक्स्ट बोल्ड, मेक टेक्स्ट इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ट्रू टाइप, पी फॉर्मेटेड टेक्स्ट। गाइस अगर है ना ये मेक टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे मैं बहुत सारा स्पेस देता हूँ, एंटर मार के नीचे लेता हूँ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में एंटर मारा, 4 लाइन का सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो गाइस देखो वो नीचे चला गया। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज होता है जब नोटपैड में जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से वो एडजस्ट करेगा चीजों को। ओके, सबको क्लियर है ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रू? यस सर। यस सर। ओके, सो विल मूव फर्दर। नेक्स्ट है फॉन्ट एलिमेंट्स। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉन्ट के लिए 3 ऑप्शंस होता है, जैसे एक फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस। फॉन्ट साइज यूज होता है गाइस जब भी आपको कोई भी टेक्स्ट को साइज बड़ा छोटा करना है, 1 to लेके 7 तक आप यूज कर सकते हो। या मैंने अगर 3 दिया और उसके 3 के साथ में प्लस का सिंबल लगाया तो वो उसको डबल साइज कर देगा। मैंने कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी आप आरजीबी की कलर्स लिख सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं देना। जैसे लाइट येलो लिखना है तो आपको लाइट येलो में स्पेस नहीं देना, स्काई ब्लू लिख रहे हो तो स्काई ब्लू में स्पेस मत देना। फॉन्ट फेस यानी कि जो भी फॉन्ट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं और इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, ये फॉन्ट HTML की सारी चीजों को कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया गाइस। राइट क्लिक, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल एस सेव एंड हमारे वेब पेज पे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखो माय वेब पेज आ गया यहाँ पे। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज क्रिएटेड बाय मी। आई लाइक टू क्रिएट अ वेबसाइट, आई लाइक लॉट्स ऑफ वेबसाइट एज yahoo.com, rediffmail.com, hotmail और इंडिया टाइम्स। बट गाइस यहाँ पे अभी प्रॉब्लम फॉन्ट का है ना, फेस ये एरियल है, मुझे कुछ अच्छा फॉन्ट चाहिए तो कहाँ से लूँ? तो गाइस जो प्लेन नोटपैड कंप्यूटर में होता है, आप उसमें आइए, फॉर्मेट में जाइए, फॉन्ट में जाइए। इस कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट्स है वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे विद डिजाइन। देखिए ये है एक फॉन्ट है, फॉन्ट का नाम है एस्ट्रोक्रैट SF। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉन्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी, और मेरे नोटपैड विंडो में एरियल के बदले उस चीज को पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ एंड देन आई विल रिफ्रेश। तो गाइस देखो ऊपर माय वेब पेज का फॉन्ट चेंज हो गया। अब ये है ना, मैंने कैपिटल में लिखा तो यहाँ पे भी कैपिटल में आया। अगर आप चाहते हो कि ये स्मॉल में लिख के आए तो आप यहाँ पे स्मॉल में लिख सकते हो, वेब पेज। फाइल से यहाँ पे रिफ्रेश, देखो माय वेब पेज। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। फाइल पीछे आता हूँ। फॉन्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है गाइस लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट में 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। पहले अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट मतलब बुलेट्स। हम लोग वर्ड, पावर पॉइंट यूज करते हैं गाइस, उसमें पता है गोल गोल सर्कल्स आते हैं बुलेट्स करके, वही ऑप्शन है जो हम वेब पेज में भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में ओपन करता हूँ। 3 टाइप के गाइस बुलेट्स होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये फर्स्ट है जो इसको सर्कल बोलते हैं। सेकेंड जो वो है ब्लैक कलर फिल्ड है, इसको डिस्क बोलते हैं। मतलब सर आप दोनों तो सर्कल ही है, नहीं, ये जो सर्कल है ना इसमें अंदर जो कलर है वो व्हाइट कलर है और आउटलाइंस जो है वो ब्लैक है।
सेकेंड वाला जो है यहाँ पे डिस्क है, ये पूरा फिल्ड ब्लैक कलर है। और थर्ड जो यहाँ पे है इसको स्क्वायर बोलते हैं, ये स्क्वायर शेप है, पूरा ब्लैक फिल्ड आएगा। ओके मैं इसको राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स करता हूँ एंड ये सारे कोड्स को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट सेव। तो गाइस ये यहाँ पे आ गया। अभी आप बोलोगे सर इसमें कलर में अगर कोई चेंजेस करना हो तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? अभी यहाँ पे मैं क्या कोड ऐड करूँ जिससे कलर चेंज कर पाऊँ? सर फॉन्ट कलर चेंज होगा ना? यस, यहाँ पे फॉन्ट स्पेस, अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे रेड लिख लिया, क्लोज। अब कहाँ तक आपको चाहिए, तो मुझे फर्स्ट वाले में ही चाहिए, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे स्लैश फॉन्ट क्लोज। अब गाइस यहाँ पे कोड को भी समझो, यूएल यहाँ पे लिखा, टाइप लिखा सर्कल, फिर इसके अंदर मैंने li लिस्टेड आइटम्स ऐड की याहू, li लिस्टेड रेडिफ में जितना li चाहिए था आपने यूज किया, स्लैश यूएल करो li क्लोज, अनऑर्डर लिस्ट सर्कल क्लोज हो जाएगा, फॉन्ट क्लोज हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यूएल टाइप डिस्क आया, लिस्टेड आइटम्स याहू लिस्टेड आइटम्स सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया है, फिर यहाँ पे यूएल टाइप स्क्वायर है, लिस्टेड आइटम्स याहू सेम कॉपी एंड अगेन यूएल क्लोज। अब सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो मैंने जो रेड कलर दिया था ये याहू रेड हो गया, इसके लिंक्स ये भी रेड हो गए। अब ये जो फॉन्ट क्लोजिंग है ना गाइस, इसको आप कट करके जहां पे पेस्ट करोगे ना वहां तक आपका डेटा क्या हो जाएगा, कलर रहेगा और उसके बाद का नहीं रहेगा। तो गाइस मैंने ये रेडिफ, ओके ठीक है चलो, सॉरी थोड़ा सा कोड के पहले हो गया ये पेस्ट। अब गाइस मैंने यहाँ पे सेव रिफ्रेश किया, देखो अवेलेबल है याहू पहली लाइन, तो फॉन्ट जहाँ पे क्लोज उसके बाद का कलर का कोड्स बंद हो जाता है। सर मेरे को एक डाउट है। यस यस बोलो। सर ये अभी याहू का कलर रेड रखना और उसका ब्लैक रखना ऐसा हो नहीं सकता? डॉट का कलर नहीं चेंज कर सकते, डॉट का कलर टेक्स्ट के साथ ही चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा सोचे कि मैं इसको कट करके याहू के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मेरा सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो पूरे लाइन को लेता है, मतलब मेरे को याहू के इस साइड क्लोज करके रखना पड़ेगा एंड फिर देखो मैं जब ये करता हूँ तो यहाँ पे विजिबल होता है। अब मैंने है ना गाइस इतनी बार यहाँ पे ओपन क्लोज किया ना, तो यहाँ पे देखो सर्कल अटक गया, वो स्टक हो गया। इसको मैं कट करके वापस से नॉर्मल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फाइल से यहाँ पे रिफ्रेश, अब बंद करके स्टार्ट करूंगा वो हो जाएगा। कभी कभी वो कोडिंग स्टक हो जाता है ब्राउजर में, तो ऐसा होता है प्रॉब्लम, बट यूजुअली आप जहां पे भी इस कलर को क्लोजिंग करोगे वहां तक सर्कल और टेक्स्ट दोनों के ही कलर्स चेंज हो जाएंगे। हाँ बट इसका कलर और इसका कलर अलग करना है तो HTML में पॉसिबल नहीं है, CSS या जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। वो जब हम CSS या जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये चीज कैसे कर सकते हो। अब पर्टिकुलर इस लाइन की भी कोडिंग को चेंजेस कर सकते हो, दैट इज नेक्स्ट लेवल। ओके ये कोड सबको समझा? यस सर। यस सर। ओके मूव करते आगे। अनऑर्डर लिस्ट के बाद ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या, नंबरिंग होना चाहिए प्रॉपरली 1 2 3 ऐसा। तो ऐसे करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसका पेज सोर्स ओपन करता हूँ गाइस। सी हमारे पास टाइम कम है तो मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं ना कॉपी पेस्ट यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी के लिए हम लोग थोड़ा सा टाइप नहीं कर रहे हैं काम को। आप बोलेंगे कि सर भी शॉर्टकट ले रहे हैं, सर ये तो गलत बात है, तो बस उसी के लिए मैंने बोला। देखिए अभी सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट यूज किया, ओवेल टाइप किया, टाइप के अंदर 1 दिया, तो गाइस यहाँ पे भी देखो ओवेल टाइप 1 हो गया है। फिर नेक्स्ट मैंने ओवेल टाइप यहाँ पे A दिया, तो यहाँ पे ABC आ रहा है। गाइस आप देख रहे हो LI के अंदर, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर और ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI सेम सेटिंग है, मतलब जो भी लिस्टिंग करनी है वो नाम के स्टार्ट में आपको LI लिखना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिक लिस्टिंग हो जाता है।
अच्छा, क्लोजिंग के लिए ना गाइस /li होता है, बट ये नहीं भी लिखे तो कंप्यूटर समझ जाता है। मतलब अभी गूगल क्रोम ब्राउजर इतना स्मार्ट हो गया कि वो मिस या ब्लैंक कोड्स होते हैं ना, उसको खुद से ही कवर कर लेता है, मोस्टली कर लेता है, कभी कभी एरर आता है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई चेंजेस नहीं। तो जब आप एग्जाम देंगे ना कोई भी वेब पेजेस का, तो वेब पेज बनाने के टाइम पे अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम में क्लोजिंग टैग नहीं दिया है, तो आपको मार्क्स मतलब जो भी एग्जामिनर है वो मार्क्स काट सकता है। मूड के ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर का, कभी उसका मूड हुआ काट देता है, कभी मूड नहीं हुआ तो नहीं काटेगा। हाँ, सो इस चीज से आप गलती में मत रहना, आप क्लोजिंग टैग लगाना। अब यहाँ पे मैंने ना ABC दिया, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल रोमन नंबर में 1, स्मॉल रोमन नंबर 1। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A नहीं स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है D से, 1 2 3, फोर्थ लेटर D होता है, DEF। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट लिखूंगा इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। अब मैं यहाँ पे 4 लिखूं या D लिखूं स्टार्ट करने के लिए? डी। नहीं, हम नंबर 4 लिखेंगे। फाइल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो वो D कैरी कर लेगा। जैसे यहाँ रोमन नंबर है तो आपको रोमन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड, आपको जो लिखना है। जैसे कि मुझे 15 से स्टार्ट करना है, फाइल सेव रिफ्रेश, तो देखो उसने 15 16 17 ले लिया। ओके, कोडिंग सबको क्लियर है अनऑर्डर लिस्ट की? सर अगर उधर डी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा, डी लिखोगे तो कुछ और ही कोड एरर करेगा। सी, नहीं लिया उसने। ओके। सॉरी, क्या है यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है 2 दिन से मुंबई हाँ में। सर सेम, या ना कि वेदर में ड्रास्टिक चेंज आ गया। हाँ, एकदम से गर्मी से मौसम ठंडा हो गया। हाँ ना। अच्छा गाइस, नेक्स्ट है डेफिनेशन लिस्ट। द लिस्ट इज विदाउट बुलेट्स। गाइस इन शॉर्ट, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो ना, जहाँ पे ऑप्शन में सामने बुलेट नहीं चाहिए आपको, आपको कुछ और वर्ड चाहिए, जैसे स्टेप 1 लिखना है, स्टेप 2 लिखना है, तो होता है ना, स्टेप 1 थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है और उसके अंदर का मैटर थोड़ा सा राइट साइड होता है, फिर नीचे स्टेप 2 थोड़ा सा लेफ्ट साइड होगा, फिर उसके अंदर के ऑप्शंस थोड़े से राइट साइड होते हैं। ऐसा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखना है या क्वेश्चन और आंसर लिखना है, तो डेफिनेशन लिस्ट बहुत काम का है। हम यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट ओपन करते हैं और इसको व्यू पेज सोर्स एंड इसके कोडिंग को हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी एंड हमारे कोड के अंदर पेस्ट। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप लोग देख सकते हो व्हाट इज टेलीविजन यहाँ पे आ गया है। ओहो हो, 2 बार पेस्ट हो गया ना, इसके लिए। हाँ, सबसे पहले गाइस यहाँ पे HTML हेड टाइटल हेड क्लोज बॉडी है, सिंपल टैग्स है, लिस्ट लिखा है ऊपर तो लिस्ट ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पे DL ओपन किया, मतलब डेफिनेशन लिस्ट, यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट हो गई है। फिर यहाँ पे DT लिखा है, DT मतलब डेफिनेशन टर्म या डेफिनेशन टाइटल, आप दोनों वर्ड बोल सकते हो, टर्म इज ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे DT को क्लोज नहीं किया, एक्चुअली ये क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पे DT क्लोज हो गया, तो व्हाट इज टेलीविजन बंद। फिर DD ओपन, मतलब डेफिनेशन डेटा क्या है, तो ये डेफिनेशन डेटा था, यहाँ पे भी /DD हम लिखेंगे तो डेफिनेशन डेटा क्लोज। आप बोलोगे सर आपने पहले कोडिंग कैपिटल में लिखा था, अभी स्मॉल में लिखा है, तो गाइज HTML केस सेंसिटिव नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कहीं कोडिंग का प्रॉब्लम हुआ तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने सारे कोड को कैपिटल लिखा है तो आप कैपिटल को ही फॉलो करिए, एंड अगर आपने सारे कोड को स्मॉल में लिखा है तो आप स्मॉल को ही फॉलो करिए। सो गाइस कोई चेंजेस नहीं, मैंने कोड में खाली क्या किया है, DT क्लोज किया है और यहाँ पे DD क्लोज किया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, मेरे मार्क्स अभी नहीं कटेंगे बिकॉज मैंने टर्म को प्रॉपरली यूज किया है। DL ओपन किया, फिर यहाँ पे DT ओपन, DT क्लोज, अगेन DD ओपन, DD क्लोज, फिर यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, और लास्ट में DL डेफिनेशन लिस्ट पूरा ही क्लोज कर दिया, और बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, और यहाँ पे प्रीव्यू।
अब आप बोलेंगे सर इसमें अगर मेरे को फॉन्ट चेंज करना है तो यस आप कर सकते हो, सेम प्रोसीजर। फॉन्ट स्पेस कलर इक्वल टू, यहाँ पे रेड ले लिया, क्लोज, टेलीविजन का ही रेड रखना, तो यहाँ पे स्लैश फॉन्ट क्लोज, फाइल से रिफ्रेश, तो व्हाट इज टेलीविजन रेड में आ गया। मतलब Clear, सर guys? हम लोग यहाँ पे हेडिंग भी सिर्फ एक हेडिंग ही चेंज कर सकते हैं फॉन्ट कलर में। यस यस, खाली एक ना, ये व्हाट इज टेलीविजन का कलर चेंज किया ना मैंने भी। यस सर। हाँ, आपको पूरा अगर चेंज करना है तो ये जो क्लोजिंग फॉन्ट है इसको जहां पे रखोगे वहां पे वो क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लोज किया, अभी आप बोलेंगे कि कहीं और सर नीचे दूसरा कलर रखना है, तो अगेन कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, रेड कलर के बदले मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज करता हूँ, एंड अगेन क्लोजिंग फॉन्ट को कॉपी करके नीचे लास्ट में मैंने पेस्ट कर दिया, फाइल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश। गाइस आप देख सकते हो ऊपर रेड कलर है, नीचे ब्लू कलर है। आज मम्मी क्या रही है? विजिबल है सबको? Yes, sir. Okay, done guys, this was our एक सेकेंड, हाँ ये रहा। स्क्रीन शेयर गाइस हो रहा है ना नहीं सर, स्टॉप हो गया। अभी? नहीं सर। Okay, I think I have stopped screen sharing. Okay, screen sharing stop हो गया था guys, sorry. हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन लिस्ट मैंने वापस से ओपन किया है, वो पेज आप लोग को विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज इमेज सोर्स या इमेज एलिमेंट हम बोलते हैं। इमेज एलिमेंट के अंदर बहुत सारी चीज है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे इमेज में img src url लिखते हैं। URL मतलब जो भी इमेज का पाथ रहेगा, आप वो नेट से भी ले सकते हो या फिर आपके लोकल ड्राइव का सिस्टम फाइल भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज है, जिसमें विड्थ, हाइट, बॉर्डर और टेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं। इमेज एलिमेंट या इमेज एलिमेंट लिंक, दो ऑप्शंस यहाँ पे फाइल है, वन बाय वन दोनों दिखते हैं। पहले इमेज एलिमेंट ऑन करते हैं, दो इमेजेस हैं, राइट क्लिक, यहाँ पे मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे राइट क्लिक कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ पे मेरे नोटपैड विंडो में आता हूँ और हमारे ब्राउजर में यहाँ पे हाफ स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, सेव। सो गाइस आप लोग को सबको ये विजिबल है? यस सर। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे pilot.jpg ली, तो यहाँ पे वो पिक्चर आई नहीं, बिकॉज मेरे कंप्यूटर पे है ही नहीं फाइल इसके लिए। तो ये फाइल अगर मुझे कोई चाहिए तो समझो ना, मैं चलो पायलट की फाइल है ना, कंप्यूटर से ढूंढ के लाता हूँ। गूगल पे गया, इमेजेस में गया, पायलट की इमेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक पायलट की इमेज लेते हैं। ओके, सब ऐसे पायलट है। ओके, आई लाइक दिस वाला मोर। ये देखिए, ये राइट क्लिक करता है, ये बहुत छोटी इमेज आ गई है यहाँ पे, तो मुझे अभी बड़ी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, इमेज सर्च वाला काम आता है, तो टूल्स में जाओ, साइज में जाओ, यहाँ पे लार्ज ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अब जो भी इमेजेस आपकी आएगी ना, वो सारी बड़ी इमेजेस आती है। सो अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए ये इमेज बड़ी हो गई है। राइट क्लिक, क्लियर भी है, सेव इमेज एज करता हूँ और मेरे लोकल कंप्यूटर पे सेव करूंगा। कहाँ पे सेव करूंगा, इस कहीं भी चलेगा, पिक्चर डाउनलोड यहाँ पे? नो सर, हार्ड डिस्क पे शेयर कर। नहीं, आपको है ना जहां पे मैंने WPG फाइल रखी है ना, वहीं पे सेव करना है। तो मैंने वो डेस्कटॉप पे रखी है, डेस्कटॉप पे इस फाइल का नाम लिख लेता हूँ, PILOT, pilot.jpg, सेव। फिर एक और इमेज चाहिए मुझे एयरप्लेन की, एयरप्लेन दिया, अच्छा एयरप्लेन एक्चुअली जेट फाइटर की चाहिए, जेट फाइटर। सो यहाँ पे जेट फाइटर आ गया अगेन। ओके, दिस ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। राइट क्लिक, अगेन सेव इमेज एज,
और यहाँ पे इसका नाम हम लोग डाल देते हैं jet.jpg, ये क्लोज। ओके गाइस, अब यहाँ पे पायलट तो है, प्लेन में मैं लिख लेता हूँ जेट। कैपिटल स्मॉल का इशू है, लेट्स सी वो लेता है कि नहीं। ले लिया, देखो गाइस तुरंत। अब यहाँ पे विड हाइट आप चेंज कर सकते हो, ये पिक्सेल्स में होता है, तो 300 के बदले आप जितनी चाहिए उतनी डाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने है ना इसमें डबल इन्वर्टेड नहीं यूज किया, आप चाहिए तो इसको डबल इन्वर्टेड के थ्रू इसको ब्लॉक भी कर सकते हो। 200 के बदले चलो ना यहाँ पे जैसे 500 लिया हाइट, फाइल से रिफ्रेश, तो देखो पिक्सल फट गया पूरा एकदम, कैसे एकदम आ गया प्रीव्यू। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा बड़ा स्ट्रेच मत करना इस चीज को। 250 भी एक्चुअली ज्यादा हो रहा है, 200 इज ऑल्सो ओके। अब यहाँ पे ऑल्ट है, दिस इज पिक्चर ऑफ अ प्लेन। जब इस फाइल के नाम के साथ कोई गड़बड़ होती है, जैसे इसमें JPEG लिखा, सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, जो कि गलत है, तो गाइस यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ प्लेन। तो ये अल्टरनेट मैसेज होता है। अगर कभी भी यहाँ पे कोई पिक्चर का लिंक ओपन ना हो तो हमको क्या मैसेज दिखना चाहिए, आपको यूजुअली दिस पेज इज अंडर डेवलपमेंट ऐसा लिखेगा, या वर्क इन प्रोग्रेस करके फाइल है वैसा यहाँ पे आप। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अल्टरनेट में दिस इज पिक्चर ऑफ प्लेन यहाँ पे गाइस लिखा, तो जब भी आपके पेज का यहाँ पे अगर कोई लिंक या नाम के अंदर गड़बड़ या मिस्टेक हो जाए तो वो यहाँ पे दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेट से कोई दूसरी प्लेन की इमेज लेता हूँ, प्लेन इमेज। अब कोई हम लोग अच्छा सा प्लेन ले लेते हैं यहाँ पे उड़ता हुआ। ओके, आई लाइक दिस फर्स्ट वाला पिक्चर मोर। हाँ, अब इस फोटो को राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस मैंने लिया, क्लोज। और यहाँ पे ये जेट प्लेन है ना, इसके बदले Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दिया, सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो गाइस देखो वो इमेज आ गई। विजिबल है सबको? ओके, सो अभी यहाँ पे वापस से फाइल में जाके चेंज करते हैं हम लोग, पीछे आते हैं, इमेज विथ लिंक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करूं फाइल के ऊपर, फिर फोटो खुलना चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल, व्यू पेज सोर्स, आई विल जस्ट ओपन दिस। हाँ गाइस, यहाँ पे मैंने ये कर लिया है ओपन, और वेब पेज वाला फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, कहाँ गया WPD, ये रहा। हाँ गाइस, ये मेरा कोडिंग और ये मेरा पेज। अब यहाँ पे गाइस मैंने क्या किया, सबसे पहले इमेज एंकर यूज किया है, H4 टैग के अंदर मैंने लिंक टू HTML डॉक यूजिंग इमेज लिखा है, यहाँ पे href और फाइल का नाम दे दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं फाइल के नाम पे है ना तो इंटरनेट से वो इमेज ले लेता हूँ, या एक काम करते हैं हम लोग, https://www.yahoo.co.in। ओके, अब यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँ, फर्स्ट फाइल यहाँ पे ये दिखेगा। अब दूसरा ahref फाइल 4, यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं क्लिक करूँ तो www.google.com दिखेगा, बट यहाँ पे भी https:/। अब यहाँ पे इमेज के अंदर इमेज का एक यहाँ पे फोटो डाल देते हैं, तो हम लोग इमेज का फोटो कौन सा डाले? मैं कोई फोटो ले लूं, जैसे कि एयरप्लेन वाला ही लिया था ना लास्ट टाइम, क्लिक इमेज, पहले अच्छी है ये रही, ये फोटो को राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे src में पेस्ट। तो गाइस अब इस इमेज के ऊपर क्या होगा, लिंक आएगा। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे माउस रखता हूं तो क्लिक करने पे ये खुलता है पेज yahoo.com। देखो गाइस yahoo.com विजिबल है,
बैक करके पीछे आया वापस से। अब यहाँ पे एयरप्लेन वाली इमेज है, ये एयरप्लेन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे google.com पे लेके आ रहा है। मतलब इमेज क्या हो गया, मेरा बटन जैसे यूज हो रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सब लोग अभी यस बोलेंगे सर। अगर ये बहुत बड़ा इमेज दिख रहा है, थोड़ा छोटा करना चाहिए, तो आप सेम टैग यूज कर सकते हो। विड करके टैग है, सबसे पहले विड इज इक्वल टू 250 पिक्सल स्पेस HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू 250, फाइल से रिफ्रेश। तो छोटा इमेज हो गया। सर और छोटा चाहिए तो बस 25-25 कर दो, नो प्रॉब्लम, HTML अपना ही है। तो गाइस छोटा एकदम हो गया। अब छोटा बटन एकदम क्लिक किया, सीधा google.com पे आ जाता है। सो दिस इज इमेज विथ एंकर टैग। ओके, सबको इमेज क्लियर है गाइस? यस नेक्स्ट इज एंकर टैग। जस्ट अभी हमने चेक किया एंकर। इसके कोड को एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। HREF मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस। जो भी आपको वेबसाइट पे जंप करना है, HREF टैग आप यूज कर सकते हो। उसके बाद एक और है ए नेम करके टैग भी यूज कर सकते हो। ए नेम मतलब किसी भी एट्रीब्यूट को आपको नाम देना है तो आप ए नेम यूज कर सकते हो। एंड HREF में URL भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने URL ही यूज किया एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो एक टैग, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है इमेज वाला, तो सेकेंड वाला कर लेते हैं। सेकेंड वाला यहाँ पे इंटरनल लिंक्स है गाइस। सो स्टूडेंट्स, अब ये थोड़ा सा बड़ा कोडिंग है, कोडिंग लेंदी है बट कोडिंग इजी है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा आप बोल रहे हो, कोडिंग लेंदी है लेकिन इजी है। अरे इतने सारे लोगों का नाम लिखा है ना, इसके लिए वो लेंदी है, बट कोड बहुत छोटा सा है इसमें। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल, बॉडी, सिंपल था। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ए नेम लिखा, टॉप के ऊपर सबसे टॉप है ना, यहाँ पे कीर्ति स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिस्ट ऑफ कीर्ति स्टूडेंट। फिर यहाँ पे नीचे लिखा AHREF हैश मोर, रेफरेंस मैंने दिया हैश करके। अब बोलोगे सर हैश क्यों? तो गाइस ये जो स्टूडेंट की लिस्ट है मॉर्निंग बैच की, ये देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ए नेम दिया मोर, MORN। तो जब यहाँ पे मोर लिखा ना, और इसको मुझे इसके साथ लिंक करना है मॉर्निंग बैच के साथ में इस लिस्ट को, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, हैश मोर। मतलब इस बटन को लिंक बनाने के लिए हैश वर्ड यूज किया। यहाँ पे कोई साइट नहीं है ना, इंटरनल लिंक हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब हम लोग वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, हम लोग पेज के अंदर ही खेलेंगे। कैसे? मॉर्निंग पे क्लिक किया, देखो सिर्फ मॉर्निंग की लिस्ट ओपन होती है। आफ्टरनून नीचे ना, वापस ऊपर, आफ्टरनून पे क्लिक किया तो खाली आफ्टरनून ऊपर आता है। फिर यहाँ पे इवनिंग बैच पे क्लिक किया तो सिर्फ इवनिंग बैच दिखता है गाइस। प्लस इसके साथ देखो यहाँ पे एक टॉप बटन भी दिख रहा है सबको। टॉप पे क्लिक करूंगा तो कर्सर किधर लेके जाएगा मुझे? टॉप पर वो जिधर लिंक है, स्टूडेंट्स है ना, लिस्ट ऑफ कीर्ति स्टूडेंट्स, उसके ऊपर लेके जाएगा। क्लिक करूं, उसके ऊपर आ गया, देखो कर्सर। सिस्टम क्लियर है सबको कि ये क्या हो रहा है वेब पेज के अंदर? यस सर। इंटरनल लिंक्स मतलब पेज के अंदर ही हम लोग जंप कर रहे हैं। अब उसको लिंक कैसे किया? तो जो मॉर्निंग बैच लिखा ना, तो ये रहा मॉर्निंग बैच। अब इसके स्टार्ट में हमने लिख दिया AHREF हैश मोर टाइटल मोर। टाइटल आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको नीचे खाली बताएगा। देखो माउस रखा तो टाइटल आ रहा है मोर कर, मॉर्निंग करके। आफ्टरनून में यहाँ पे देखो आफ्टरनून लिख के आएगा, मैंने टाइटल आफ्टरनून लिखा है इसके लिए, बैच नहीं लिखा उसमें। अब इसके बीच में गए सर आपने ये कुछ NBSP लिखा है, वापस यहाँ पे NBSP लिखा है। तो गाइस इसको बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आप दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देख रहे हो ना, बहुत। मॉर्निंग बैच आफ्टरनून बैच के बीच में स्पेस है ना यहाँ पे। हाँ सर। ये स्पेस को हम लोग NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस से लाते हैं। अब यहाँ पे सेव और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये आपके इंटरनल एंकर्स है गाइस, इंटरनल लिंक्स हम इसको बोलते हैं। सबको क्लियर है इंटरनल लिंक्स? यस सर। बहुत ही इजी है। Yes, ओके ये है ना कोड सारे, मैंने है ना इसके क्लासरूम, गूगल क्लासरूम क्रिएट किया और कोड क्रिएट किया हुआ है।
आफ्टर लेक्चर मैं आपको फाइल लिंक सेंड करूंगा, तो वो लिंक से आप वो फाइल को डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर या मोबाइल में, और बाद में कभी भी यूज कर सकते हो। प्लस ये सारे कोडिंग की पीपीटी फाइल भी अवेलेबल है, जो कि इन लेक्चर मैंने एकदम स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम सिखाए थे, तो ये तो रेडीमेड प्रोग्राम्स है, मैंने इन लेक्चर बहुत चेंजेस कर करके प्रोग्राम करवाया था, तो वो फाइल भी आपका पीपीटी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में है। ओके, वापस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेबल। टेबल गाइस, टेबल में बहुत सारे ऑप्शंस है, सो आई विल मोर विथ प्रैक्टिकल वाला। ओके, यहाँ पे बॉर्डर्स वाले में सिर्फ बॉर्डर्स है, सेल विड हाइट में सिर्फ विड हाइट है, सेल पैडिंग में सेल पैडिंग है। ओके, रो स्पैन कोल स्पैन में सिर्फ रो स्पैन कोल स्पैन है। ओके ठीक है, सारी चीजें एक साथ नहीं है, वही प्रॉब्लम है। ठीक है चलोगा, मैं है ना सारी चीजें आपको एक साथ बताता हूँ गाइस। व्यू पेज सोर्स में गए, ये पूरा HTML का टेबल मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मेरे नोटपैड में पेस्ट, सेव, और यहाँ पे कोडिंग रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे टेबल आ गया है। अब कोडिंग समझते हैं हम लोग। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, सबसे पहले HTML में हेड यूज किया, टाइटल में टेबल लिख दिया, तो यहाँ पे ऊपर टेबल लिख के आ गया। बॉडी के अंदर टेबल टैग बॉर्डर 1 लिखा, तो बॉर्डर 1 है। बॉर्डर 1 के बदले कट करो 5 डाल दो यहाँ पे, सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो बॉर्डर थोड़ी सी विड्थ जाड़ी हो गई। बॉर्डर में विड्थ 50%, हाइट 55% रखा, तो 55% है। विड अगर 75% रख देता हूँ, सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखो टेबल एंड तक जा रहा है। और यहाँ पे जब हम इस चीज को बड़ा करते हैं गाइस, तो देखो ये बड़ा हो रहा है काफी। देख रहे हो टेबल के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है 75%। यस सर। हाँ, अगेन नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मतलब टेबल की दो सेल्स की बीच की स्पेस। अब यहाँ पे मैंने चलो ना 50 कर दिया फाइल से, यहाँ पे रिफ्रेश, तो अब देख रहे हो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में गैप कितना बढ़ गया। तो अब सर ज्यादा हो गया, हाँ मैं भी ज्यादा हो गया, तो 5 ही रखते हैं हम लोग। दूसरा है एक सेल के अंदर का गैप कितना बड़ा रखना है, तो मैंने 10 पिक्सल रखा है, चारों साइड से 10 पिक्सल वो छोड़ देता है। समझो यहाँ पे भी हम लोग 50 ले लेते, तो चारों साइड से 50-50, तो टेबल का विड्थ देखो कितना बड़ा हो गया। अब आप बोलोगे सर वो 75% का क्या होता है? अब 75% अब दिखेगा जब टेबल ज्यादा बड़ा होता है सेटिंग के हिसाब से, और ब्राउजर कवर नहीं करता, तो ब्राउजर उसके नीचे बना देता है स्क्रॉल बार। विजिबल है स्क्रॉल बार? यस सर। हाँ, जिससे क्या मेरा टेक्स्ट बिगड़े नहीं, सेट टेबल आधा अधूरा ना हो जाए, वो खुद से एडजस्ट करता है ना, इसके लिए तो वो स्क्रॉल बार दे देता है नीचे। और इसको मैं वापस से बड़ा कर देता हूँ, तो वो पूरा दिखा रहा है मुझे। 50 भी ज्यादा है, इतना काफी है। अब गाइस यहाँ पे नाम आ गया, एड्रेस आ गया, टेलीफोन आ गया। अब मुझे है ना नीचे का डिटेल लिखना है कि ये कैसे लिखा गया है। तो गाइस यहाँ पे टेबल के अंदर की चीजों को लिखने के लिए TR लिखते हैं, टेबल रो। फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन को रो नाम दे दिया, TR, टेबल रो। इसके अंदर TH लिखा, टेबल हेडिंग, हेडिंग में नाम, वापस TH क्लोज, वापस TH ओपन, एड्रेस, वापस TH ओपन, टेलीफोन, TH क्लोज, TR क्लोज। तो ये पूरी लाइन को बंद कर दिया। ओके गाइस, अब यहाँ पे TR क्लोज करने के बाद वापस से TR ओपन किया, TD ओपन किया। आप बोलोगे सर ऊपर तो TH लिखा था, नीचे TD क्यों लिखा? TH मतलब टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग क्या हुआ, चारों तरफ से सेंटर में आया। TD मतलब टेबल डेटा, टेबल डेटा लेफ्ट साइड अरेंज होके आया है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर TR क्लोज, अगेन TR ओपन, एंड वापस सेकेंड लाइन। तो देखो नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो गई है। इसमें ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अब डिफिकल्ट वाला पार्ट क्या है? अब मुझे इसके ऊपर लिखना है डायरेक्टरी। तो वापस से मैं TR ओपन करता हूं, एंटर, फिर /TR क्लोज। इन दोनों के बीच में मैं लिखूंगा TH ओपन और /TH क्लोज। अब इसके बीच में मैं लिखता हूं डायरेक्टरी, फाइल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये फर्स्ट सेल में आ गया। अब आप बोलोगे सर इस पूरे को मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए मैं क्या करूं? तो TH स्पेस कोल स्पैन इक्वल्स टू मर्ज करना है। कितने मर्ज करने, कितने कॉलम्स है गाइस ये पूरे टेबल में? 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 लिख दिया, फाइल से रिफ्रेश, तो देखो तीनों कॉलम्स क्या हो गए, मर्ज हो गए।
अब आप बोलोगे सर आप रो स्पैन भी वहां पे कुछ लिखा था, तो रो स्पैन मतलब क्या, वापस से tr ओपन करता हूँ, एंटर, फिर यहाँ पे स्लैश tr क्लोज, इन दोनों के बीच में वापस से th ओपन किया, th के बीच में लिख लिया मैंने html टेबल, अब यहाँ पे स्लैश th क्लोज, तो ये देखो ये th टेबल यहाँ पे आ गया। अब इसको मुझे साइड में रखना है, रो स्पैन करेंगे, स्पेस ROWSPAN, रो स्पैन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। गाइस यहाँ पे कितनी रोज है, आप लोगों को कितनी रोज विजिबल है? 4। 4। गाइस देखो ये TR1, ये TR2, वेरी गुड, ये TR3, ये TR4, ये TR5, 5 TR लिखा है तो 4 कैसे लिखेंगे, हम लोग भी 5 लिखेंगे। फाइल सेव, रिफ्रेश, तो देखो ये रो स्पैन 5 हो गया यहाँ पे, और आपका टेबल हेडिंग देखो साइड में आ गया। दिस इज रो स्पैन एंड कोल स्पैन मर्ज किया, बॉर्डर भी यूज किया, विड हाइट भी यूज किया, सेल स्पेसिंग भी यूज किया, सेल पैडिंग भी यूज किया। ओके, कोड सबको क्लियर है? यस यस सर। ओके गाइस, नेक्स्ट है इसके अंदर फॉर्मेट फॉन्ट। ओके, इन प्रोग्राम में आपको बताता है कंप्लीट फॉर्म कैसे बनाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, ये फॉर्म हम ओपन करते हैं, व्यू पेज सोर्स में जाते हैं, पेज सोर्स के फॉर्म को कॉपी, और यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे पेस्ट। अब स्टार्टिंग से गाइस हम लोग समझते फॉर्म है क्या। ये सेव, और इसमें पीछे, और इसमें रिफ्रेश, तो गाइस देखो फॉर्म आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, HTML टैग ओपन किया, हेड के अंदर हमने लिखा टाइटल कंप्लीट फॉर्म, तो ऊपर देखो यहाँ पे टाइटल लिख के आ गया। फिर टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी ओपन, बॉडी का बीजी कलर दे दिया। बीजी कलर में आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप टैन लिख सकते हो। फाइल से यहाँ पे रिफ्रेश, बॉडी बीजी कलर टैन हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म लिखा, फॉर्म के अंदर हमने ये फॉर्म के कोड्स ओपन हो गए। अब अगर सर फॉर्म नहीं लिखे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कंप्यूटर खुद से फॉर्म के कोड्स को सपोर्ट करेगा, बिकॉज उसको फिल इन द ब्लैंक्स आता है गूगल ब्राउजर को, तो आप नहीं भी लिखो ले लेगा। बट अगर आप एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे अगर आप फॉर्म वर्ड ये जो टैग है ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। फिर यहाँ पे फील्ड सेट है गाइस, फील्ड सेट के अंदर लिखा लेजेंड अलाइन सेंटर, एडमिशन प्रोसेस लेजेंड क्लोज। तो गाइस आप ये बॉक्स ओपन हो गया फील्ड सेट से, ये फील्ड ओपन हो गई यहाँ पे। अब इसके अंदर ये लाइंस है, लाइंस के अंदर हमको लिखना था एडमिशन प्रोसेस, तो इसको लिखने के लिए लेजेंड अलाइन सेंटर, और उसमें लिखा एडमिशन प्रोसेस। आप सेंटर के बदले राइट ले लो, तो यहाँ पे RIGHT राइट, सेव, रिफ्रेश, तो ये प्रोसेस हो गया राइट साइड में। सेंटर चाहिए तो वापस इसको कट करो, यहाँ पे सेंटर। फिर यहाँ पे उसके अंदर मैंने लिखा फर्स्ट नेम, इनपुट नेम, टेक्स्ट। फर्स्ट नेम तो फर्स्ट नेम जैसा है वैसे ही आ गया। अब कोड लिखा था इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ निखिल। फिर यहाँ पे नेम लिखा एफ नेम, तो एफ नेम यहाँ पे आ गया। साइज यहाँ पे लिखी 25, तो यहाँ पे 25 बॉक्स की लेंथ है मैक्सिमम, मैक्स लेंथ 10 है, तो निखिल लिख दिया। 6 कैरेक्टर्स हो गए, 7, 8, 9, 10, 11। आगे का कुछ गाइस टाइप नहीं हो रहा, देखो आपको वॉइस भी आ रही है कीबोर्ड की। मैक्सिमम 10 ही टाइप होगा, जैसे पासवर्ड में होता है ना 8 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर, तो मैक्स लेंथ वो कोड है। नेक्स्ट है फील्ड लास्ट नेम, इसमें भी टाइप टेक्स्ट लिखा, नेम एल नेम लिख लिया, वैल्यू। अब ऊपर वाले में गाइस हमने वैल्यू कुछ नहीं लिखी, ब्लैंक लिखी थी। सेकंड वाले में वैल्यू कुमार लिखी, तो यहाँ पे नीचे कुमार लिख के आ गया। यही इसका बेनिफिट है कि अगर इनबिल्ट वैल्यू आपको चाहिए तो हम पहले से डाल सकते हैं, ब्लैंक चाहिए तो यहाँ पे कुछ मत लिखो। कुछ नहीं लिखा, सेव रिफ्रेश, तो कुछ नहीं आया। अगर आपको यहाँ पे लिखना है टाइप योर लास्ट नेम, इतना बड़ा, फाइल सेव रिफ्रेश, तो टाइप योर लास्ट नेम आ गया गाइस। लेकिन है ना जब बंदा ये सिलेक्ट करके अपना नाम टाइप करेगा, लास्ट जैन 4 कैरेक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो गाइस देखो अपन टाइप नहीं कर सकते। तो वैल्यू में आप जितना बड़ा टाइप करो वो ले लेगा, लेकिन फिर वो जब टाइप करने जाएगा पर्सन तो अटका देगा उसको। फिर गाइस नेक्स्ट है इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड हमने लिख दिया, नेम लिखा पास, टाइप लिखा यहाँ पे 10, मैक्स लेंथ लिखा 5।
मैक्स लेंथ लिखने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे अटक गया पासवर्ड 5 में, 1 2 3 4 5 6। तो गाइस देखो टाइप में लिखा था पासवर्ड, तो यहाँ पे डॉट डॉट आ गया, हमको विजिबल नहीं है। अब यहाँ पे फील्ड लिस्ट क्लोज किया गाइस, देखो फील्ड सेट क्लोज किया, तो यहाँ पे भी फील्ड सेट क्लोज हो गया, ये बॉक्स क्लोज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है एड्रेस लिखा, एड्रेस मैंने यहाँ पे 2 लाइन का गैप किया, लेकिन यहाँ पे कुछ गैप नहीं आया, क्यों, कोई बता सकता है? BR नहीं डाला इसलिए। यस, BR नहीं है ना, हम लोग अपना यहाँ पे HTML में कितना भी एंटर मारे नहीं चलेगा, BR टैग चलेगा। तो गाइस देखो गैप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में मैंने रोज 5 कॉलम्स 20, तो ये रोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गई 5 रोज, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइप करने का पोजीशन मिल जाता है। बोले सर 20 नहीं आया, तो 20 इसके लिए नहीं आया क्योंकि 1 बड़ा है। अगर मैं आई लिखूं 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके मैक्स 20 इक्वल्स टू 20 पे नीचे ले रहा है, बट 21 लू तो 20 टाइप करने देगा। ओके अभी तो 22 तक टाइप हो गया, 21 डाला तो वो डिपेंड्स ऑन द टेक्स्ट, टेक्स्ट की साइज क्या है वो भी मैटर करती है। टेक्स्ट एरिया क्लोज किया, टेक्स्ट एरिया क्लोज। अगेन नेक्स्ट है एजुकेशन, एजुकेशन के यहाँ पे BR दिया, तो गाइज आप देख सकते हो एजुकेशन के बाद वाला जो मैटर है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो यहाँ पे चेक बॉक्स लिख के आ गया। नेम के अंदर चेक 1 है, वैल्यू SSC चेक, तो गाइस ये पहले से टिक होके आता है। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी यहाँ पे टिक आता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने चेक लिखा था, उसकी वैल्यू मैंने SSC यहाँ पे लिख दी। अगेन इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम चेक 2, वैल्यू HSC, और तो मैं दोनों को यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। दोनों को क्लिक करने का रीजन है कि दोनों के नाम अलग अलग है, तो यू कैन टाइप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। बट सेम नीचे जेंडर मैंने लिखा, जेंडर में इनपुट टाइप रेडियो लिखा, नेम रेडियो 1 दिया, वैल्यू मेल वैल्यू फीमेल। अब यहाँ पे जब रेडियो दिया गाइस यहाँ पे तो मेल और फीमेल आ गया, चेक नहीं लिखा तो नहीं लिख के आएगा कोई भी। बट अपने नेम के अंदर देखा रेडियो 1 दोनों में सेम है। अब जब दोनों में सेम चीजें होती है और मैं अगर कोई एक सिलेक्ट करूं मेल, फिर मैं सिलेक्ट करूं फीमेल, तो देखो दोनों में से कोई एक ही लेता है, तो रेडियो के अंदर है ना एनी वन ऑप्शन ही लेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे कोर्स, कोर्स के अंदर मैंने लिख दिया सिलेक्ट नेम लिस्ट 1, तो यहाँ पे लिस्ट आ गई। लिस्ट के अंदर मैंने ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे दिए, बट है ना मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कुछ नहीं दिया, साइज कुछ नहीं दिया, तो इसने ड्रॉप डाउन ओपन करके दे दिया। विजिबल है ड्रॉप डाउन नीचे सबको? यस सर। यस सर। तो ड्रॉप डाउन में आप जो चाहिए सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन क्लोज तो मैटर क्लोज। अगेन बैच ऑप्शन टाइप किया, यहाँ पे BR नहीं लिखा ना, तो BR ले लेता हूँ, चलो फाइल से यहाँ पे रिफ्रेश, तो नेक्स्ट लाइन में BR चला गया। तो अब जगह गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सिलेक्ट साइज 3 है, नेम लिस्ट 2 है, 2 ऑप्शंस दे दिए, लेकिन साइज 3 रखा ना, तो एक ऑप्शन यहाँ पे जगह खाली है ब्लैंक का, जब भी आप टाइप करोगे तो वो उसको कंसिडर कर लेगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं ऑप्शन के अंदर टाइप करता हूँ संडे लेक्चर, यहाँ पे संडे आ गया गाइस, BR क्लोज, दैट्स इट। अब 3 बटन हमने यहाँ पे बनाए, इनपुट टाइप बटन सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू नेक्स्ट है, तो यहाँ पे वैल्यू नीचे नेक्स्ट स्टेप लिख के आ गया। अब यहाँ पे सब वैल्यू आप जो भी लिखना चाहो, फॉर एग्जांपल वैल्यू में हम लोग लिखते हैं सबमिट, तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे सबमिट लिख के आ गया। नेक्स्ट है इनपुट टाइप वैल्यू रीसेट, सबमिट जब करूंगा रीसेट करूंगा तो फर्क है, क्या फर्क है गाइज अभी दिखाता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, हाँ मेरा SSC HSC हो गया, मेल, मेरे को लेना है KGWA MWF का बैच और सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद गाइस कुछ हुआ क्या यहाँ पे चेंजेस? नो सर। ध्यान से देखो,
रीसेट हो गया, सब नाम गायब हो गया। यस, ऊपर एड्रेस जो है ना यहाँ पे यूआरएल, वहां पे यूआरएल में आप देख सकते हो। एक सेकेंड ना गाइस, वो ऊपर है ना ब्लैक ब्लैक, आपको शायद आ रहा रहेगा। यस सर, वो जूम था। हाँ जूम का है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, वी आर ऑल्सो स्मार्ट। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप wp1.html क्वेश्चन मार्क एफ नेम निखिल था प्लस एल नेम जैन था, पासवर्ड 1234 था, चेक में एसएससी एचएससी दोनों था, रेडियो में मेल था। मेल के बाद लिस्ट वन में KWG सिलेक्ट किया था, लिस्ट टू में MWF सिलेक्ट किया था, सबमिट सबमिट हो गया था। तो गाइस जो भी आप टाइप करोगे वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर यूआरएल पे चले जाएगा। हमने इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं दिया ना, लिंक नहीं किया डेटाबेस के साथ में, इसके लिए ऐसा है। तो गाइस डेटाबेस टोटली अलग टॉपिक है, इसके साथ डेटाबेस को लिंक कैसे करते हो, कोडिंग अलग रहती है, HTML का पार्ट नहीं है वो। बट ओके सर वो एसएससी Yes. और एचएससी दोनों सिलेक्ट हो रहा है ना, मतलब कोई एक ही होना चाहिए ना। नहीं, एक ही करना है तो आप उसका नाम चेंज कर दो ना। मतलब देखो, अच्छा। अगर आप चेकबॉक्स लेते हो और दोनों के यस। अंदर सेम नाम रखोगे तो आपको चेकबॉक्स में क्या होता है, दोनों सिलेक्ट होगा और वो नाम भी अलग अलग या एक ही नाम के अंदर दोनों एक साथ दिखाएगा। बट अगर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देना है तो यू हैव टू पुट रेडियो। रेडियो में एनी वन ऑप्शन है। अच्छा। रेडियो में एनी वन के लिए आपको नेम दोनों के सेम रखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे भी रेडियो वन, यहाँ पे भी रेडियो वन, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन को वो क्लिक लेगा। हाँ, ऊपर चेक 1 रखा है, नीचे चेक 2 रखा है। यस, यहाँ पे अपन ने चेक 1 चेक 2 दो नाम दिया हुआ है तो दोनों 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेता है। अगर दोनों एक भी रखोगे ना तो भी आपको दोनों सिलेक्ट करने मिलेगा एक साथ। हाँ लेकिन सर दोनों में सिर्फ चेक रखेंगे तो फिर भी दोनों सिलेक्ट करने को देगा? यस यस, चेकबॉक्स आपको दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने देगा। खाली एक है जो यूआरएल पे डेटा मेरा जा रहा है ना, ये देखो दोनों मैंने टिक किया और थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, हम करे करे छे, हाँ सबमिट यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो चेक 1 के अंदर ही लिख के आ रहा है एसएससी एंड एचएससी, दो लिख के आ रहे हैं यहाँ पे, चेक 1 चेक 2। यस सर। अगर दोनों का नाम सेम होगा तो क्या होगा, एसएससी एंड एचएससी एक साथ टिक हो जाएगा। मतलब डेटाबेस के अंदर एक ही सेल के अंदर दोनों आंसर्स आएंगे, नहीं तो दो अलग अलग कॉलम्स बनते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे बैक करके पीछे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फ्रेम्स, हमारा फ्रेम सेट्स। ओके, तो फ्रेम सेट्स में दो ऑप्शंस होता है, मैं सारे एक साथ ही आपको बताता हूँ। चलो यहाँ पे फ्रेम विद बॉर्डर्स। सॉरी सर, इंटरप्शन। बोलो। एक डाउट था, अगर हम लोग पहले वैल्यू लिखेंगे आंसर नेम लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें खाली सबमिट बटन है ना, जब भी आप क्लिक करने के बाद जो वैल्यूज रहेगी सबमिट टिक किया तो सारी वैल्यूज चली जाती है ऊपर बॉक्स में, ये यूआरएल के अंदर एड्रेस बार जो होता है उसमें। तो अगर आपको वापस से करना है तो आपको सबमिट तो हो जाती है ना सर? सबमिट हो जाएगा। हमने कंडीशन नहीं रखा है ना कि कोई भी एक वैल्यू कंपलसरी चाहिए, जैसे नाम और पासवर्ड कंपलसरी रखना, ऐसा कुछ कोडिंग डाला ही नहीं है ना, तो वो ले कंसिडर भी नहीं करेगा। सर उसमें पता है फॉर्म में आता है कि ये कंपलसरी और स्टार आता है रेड में, वो भी हमें मतलब इसमें डालना रहेगा, तो उसमें क्या कोडिंग है उसका? उसके लिए आपको CSS और मुझे JS की कोड्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, बट राइट ना वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो वो चीज इसमें कवर्ड नहीं है। ओके ओके सर, या थैंक यू। उसके लिए JS जावास्क्रिप्ट करके एक कोड है, आप नेट पे सर्च करोगे तो लाइन आपको मिल जाएगी। ओके सर। या ओके गाइस, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेम्स है। फ्रेम्स मतलब क्या, एक ही बॉक्स के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स को यूज करना। फॉर एग्जांपल पहले कॉलम्स वाला देख लेते, कॉलम्स है, रोज है, और यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर नॉर साइज। ओके, तो मैं ये वाला कोड आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसकी कोडिंग को, पाल शायद लॉग आउट हो गई थी।
फाइल न्यू ओह मैन, यहाँ पे परसेंटेज आ गया ना सब में। डी ओके, यहाँ से लोकेशन से ही फाइल ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। गाइस राइट नाउ है ना, ये फ्रेम्स के अंदर है ना, मैं कोड कॉपी नहीं कर सकता, इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि ये 3 अलग अलग फाइल्स है ना। तो जब भी मैं कोई एक फाइल का राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूंगा ना, तो ये देखो ये ऐसा ऑप्शन देता है मुझे, वो पर्टिकुलर एक ही फाइल की मुझे डिटेल्स दे रहा है। अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गए, अरे क्रोम अपडेट हो गया ना अभी। हाँ, व्यू फ्रेम सोर्स भी करके ऑप्शन है, तो देखो ये फ्रेम का भी ऑप्शन अलग से दे रहा है। ये फाइल 1 वाली फ्रेम है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेज सोर्स लेता हूँ, पेज सोर्स मुझे बता दिया, ओके वेरी गुड, थैंक यू। सो दिस इज द रीजन आई लाइक क्रोम वेरी मच। ओके गाइस, देखो यहाँ पे मैंने है ना हमारा जो कोड है उसको ओपन कर दिया है। अब मेरी तीनों फाइल्स यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगी, बिकॉज वो तीनों फाइल की लिंक अवेलेबल ही नहीं है डेस्कटॉप के ऊपर। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तीनों में कोई और फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि https:/। अब गाइज यहाँ पे http:// और www.google.com, तो ये हमने फाइल का नाम दे दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूं और तीनों जगह मैं सेम चीज को यूज करता हूं, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश। ओके, गूगल डॉट को डायरेक्टली लिंक लेगा नहीं, तो विल हैव टू यूज समथिंग एल्स, एक्चुअली पेज ही लेना पड़ेगा। मेरे पास कोई पेजेस है, जस्ट अ मिनट, मैं लास्ट टाइम मैंने जो सिखाए थे ना वो पेजेस ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, वेब पेज है, एक प्ले है, ओके नो प्रॉब्लम, चलेगा, वेब पेज एंड प्ले। नोटपैड की कोड में गाइज मैं ये निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे webpage.html, और यहाँ पे नेक्स्ट फाइल का नाम है play.html, फाइल से रिफ्रेश। तो गाइज देखो ऊपर वेब पेज वाला फॉर्म पूरा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कोड समझते हैं। फ्रेम सेट रो लिखा, तो यहाँ पे रो वाइज सारी चीजें आ गई। फिर यहाँ पे 100, 200 एंड 200, तो ऊपर वाला 100 है, नीचे वाले 200 है, तो मैं रिवर्स कर देता हूँ, ऊपर वाले को 200 200 और नीचे वाले को 300। तो गाइस देखो यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा। फिर फ्रेम SRC वेब पेज, फिर बॉर्डर कलर रेड दे दिया यहाँ पे। अब बॉर्डर कलर रेड यहाँ पे नहीं आया है ड्यू टू सम रीजंस। कोड इज राइट गाइस, देखो कलर चेंज हो गया, कोड प्रॉपर है, बट उसने लिया नहीं है किसी कारण की वजह से। अगेन नेक्स्ट है फ्रेम SRC प्ले, स्क्रोलिंग नो है, तो गाइस इसमें स्क्रोल बटन नहीं है। ऊपर वाले में मैंने कोई कोड ही नहीं लिखा स्क्रोलिंग के लिए ना, तो गाइस देखो बिना स्क्रोल के भी वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। नीचे वाले में स्क्रोलिंग नो कर दिया है, तो यहाँ पे कोई स्क्रोल मुझे देगा नहीं। फिर यहाँ पे फ्रेम SRC थर्ड वाला मैंने नॉर साइज लिखा है, मैं इस वाले को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ नॉर साइज। ऊपर वाले को देखो ना, मैं मैनुअली छोटा या बड़ा यहाँ पे कर पा रहा हूँ, वो 2 ऑप्शन यहाँ पे बेनिफिट है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस, सो ऊपर वाले में गाइस नॉर साइज से रिलेटेड हमने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे नॉर साइज मिल रहा है, स्क्रोलिंग मिल रहा है।
सेकंड वाले में स्क्रोलिंग नो किया तो स्क्रोल ऑप्शन बंद हो गया। देखो अगर मैं इसको छोटा भी करता हूँ तो अब मुझे नीचे का लाइन चाहिए तो नहीं मिल रहा है, इवन टायर भी नहीं मिल रहा है। बट ऊपर वाले में देखो टायर से भी स्क्रोलिंग हो रहा है, यहाँ से भी स्क्रोलिंग है, ये वाले भी स्क्रोलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। थर्ड वाले में नॉर साइज लिखा, नॉर साइज मतलब साइज नहीं है, तो मैं इसको चेंज भी नहीं कर पा रहा हूँ, देखो ना कम ज्यादा भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो नॉर साइज कोड की वजह से होता है। फ्रेम सेट क्लोज, HTML क्लोज। तो गाइज ये देखो अभी यहाँ पे हम लोग कितने अलग अलग टाइप से रोज लिख सकते हैं उसका एक नोट करके बनाया हुआ है। फ्रेम सेट रोज 100 200 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 स्टार 3 स्टार ऐसे भी लिख सकते हो, या 200 100 और बैलेंस जो भी है वो स्टार वैल्यू में चला जाएगा, तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, फ्रेम सेट्स गाइस क्लियर है सबको पहले कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये ना मैंने रोज में बनाया ना, तो आप सिर्फ रोज को कॉलम्स लिख लो, COLS, बस फाइल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो अब ये सारी चीजें क्या हो गई, कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई। गाइस विजिबल, क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर। ओके, आप रोज एंड कॉलम्स को मिक्स भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज मैं आप लोग के ऊपर करता हूँ कि दो अलग अलग कोड को आप मिक्स कैसे करोगे। मतलब सिंपल है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे दो चीजों को रोज के साथ भी लिख सकता हूँ। अब ये कोड चलेगा नहीं चलेगा, आई एम नॉट श्योर। चल गया, क्या बात है। थर्ड वाला नहीं रखना है तो थर्ड वाला नहीं लेते हैं, और यहाँ पे भी थर्ड वाला नहीं चाहिए ना, तो थर्ड वाला नहीं चाहिए। फाइल से रिफ्रेश, तो गाइस देखो ये 3 में मस्त डिवाइड हो गया। ऊपर फ्रेम कॉलम्स 200 200, फिर ये फर्स्ट पेज हमारा 200 का, फिर रोज में 200 200 दो डिवाइड हो गए कॉलम्स में, सॉरी रोज में। सॉरी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज गाइस? नो के अंदर ओके, तो गाइस ये फ्रेम्स की है ना तीनों ऑप्शंस है। अब टारगेटिंग करके एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कोड आपको बताता हूँ, क्योंकि है ना एक ही चीज है खाली, कोई भी है ना गाइस, यहाँ पे टारगेट वर्ड लिखा है SEC फ्रेम के अंदर। अब ये टारगेट मेन पेज में लिखा हुआ है, अंदर के जो पेज होते हैं ना उसको टारगेट से ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम SEC लिखना पड़ेगा। देख लो आप लोग नेम। अब यहाँ पे इसको ओपन करके बताता हूँ गाइस, देखो यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल यहाँ पे खुल गई, ब्रांच पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल यहाँ पे खुली, अगेन कोर्स, सॉरी। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जब कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल इसी लोकेशन पे खुल रही है, ब्रांच पे क्लिक करूँ ये भी इसी लोकेशन पे खुल रही है, ये अंदर यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है। उसका रीजन यहाँ पे नेम, और यहाँ पे टारगेट, तो दोनों की लोकेशन इसी फाइल के अंदर खुलेगी। पॉइंट क्लियर है गाइस? ये नेम और टारगेट, नाम मतलब जहां पे हमको ओपन करना है, टारगेट मतलब उस फाइल को उसी जगह पे वो सेंड करता है। हम लोग जब बो एंड एरो खेलते तो हम लोग टारगेट दिखाते ना कि इस जगह पे जाना है, तो ये जो फाइल है ये इसको इस नेम वाली फाइल पे लेके जाएगा और यहीं पे ओपन होगा। यहाँ पे पहले फर्स्ट फाइल ओपन हो रही है, फिर जैसे फर्स्ट फाइल पे टारगेट SEC है, सेकंड फाइल पे भी टारगेट SEC, जब सेकंड फाइल पे क्लिक करते हो वो भी इस फर्स्ट फाइल के बदले कोड को रिप्लेस करके ओपन करता है। ये देखो वापस एक बार बताता हूँ, कोर्स यहाँ पे ओपन, ब्रांच यहाँ पे ओपन। ओके गाइस, एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? नो सर। ओके, एक लास्ट पॉइंट गाइस अभी बाकी है, मार्क्यू कवर कर ले हम लोग। यस सर। यस सर। ओके, मार्क्यू मतलब यहाँ पे गाइस एक मार्क्यू की कोडिंग है, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, एंड कोड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड हमारे इसमें पेस्ट करते हैं।
ओहो। हाँ गाइस, अब यहाँ पे देखो मार्क्यू बिहेवियर स्क्रॉल लिखा, तो ऊपर फर्स्ट वाला गुड मॉर्निंग है ना, ये यहाँ तक जाएगा और फिर वापस यहाँ से रिपीट होके आता है। सेकेंड वाले में हमने बिहेवियर ऑल्टरनेट लिखा है, स्क्रॉल अमाउंट 200 लिखा है। अब ऑल्टरनेट की स्पेलिंग देखो गलत हो गई है, ALTERNATE होना चाहिए, R नहीं होना चाहिए। करेक्ट किया मैंने स्पेलिंग, यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो अभी वो लेफ्ट राइट ऑल्टरनेट हो रहा है। दैट इज अल्टरनेट बिहेवियर। स्क्रॉल अमाउंट मतलब उसकी स्पीड कितनी है, तो 200 बहुत ज्यादा फास्ट है, तो आप 100 कर दो, थोड़ा रीडेबल हो जाएगा, हम लोग रीड कर पाएंगे। ये यूजुअली लाइंस आपने कहीं भी इस पे देखी रहेगी, एडवर्टाइज पे, कॉलेज के एडवर्टाइज पे लिंक आती है ना, रिजल्ट ओपन हो गया है, एडमिशन ओपन हो गया है, वो एक पट्टी घूमती रहती है ऊपर, तो उस पट्टी को घुमाने के लिए कोडिंग है मार्की बिहेवियर। अब इसके अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं, एक है स्क्रॉल, एक है अल्टरनेट, एक है स्लाइड करके से। अब यहाँ पे है ना 2 में अल्टरनेट ही दिया हुआ है, तो एक को मैं ना स्लाइड करके बिहेवियर आपको बताता हूँ, SLIDE स्लाइड। स्लाइड बिहेवियर क्या करेगा गाइस, यहाँ पे लेके आएगा गुड इवनिंग को और अटका देगा, देखो वो रोक देगा गुड इवनिंग को। घर पे विंडो रहती है, विंडो की स्लाइडिंग भी अटक जाती है ना एक डायरेक्शन में जाने के बाद, तो इसको भी यहाँ पे अटका दिया इसने। और इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, मैंने कहीं पे मार्क्यू बिहेवियर पहले लिखा, फिर यहाँ पे मार्क्यू डायरेक्शन पहले लिखा, फिर यहाँ पे मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट पहले लिखा, तो कोडिंग आप कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्शन राइट से लिखा है ना, तो क्या राइट से आ रहा है वो, यस देखो गुड नाइट राइट साइड से आ रहा है, बाकी सब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। सो दिस वाज अवर मार्की डायरेक्शंस। यस, एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ये इस पर्टिकुलर नोट्स की फाइल मैंने गूगल क्लासरूम पे डाली है, लिंक मैं भी शेयर करूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक।